हेलो फ्रेंड्स, आप जो ये पौधा देख रहे हैं इसको हम 9 बजिया, पोटुलुका, सुबह से लेकर शाम तक खिलने वाला फूल, रोसमोस, कई तरह के नामों से हम इसे जानते हैं। और ये पौधा बहुत ही सुंदर है। यह कई रंगों में मिलता है, ज़्यादातर सफ़ेद, गुलाबी और मजंटा कलर में होता है, परंतु आजकल इसके हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड कलर में संतरी, पीला, कई तरह के अलग अलग कलर आ गए हैं। इसको लगाना बिल्कुल ही आसान है और ये जो गर्मी का मौसम से लेके अक्टूबर तक के मौसम तक आपको बिल्कुल आपके बगीचे में आपको बिल्कुल अच्छे से ये फूल देता रहेगा। इसको लगाना बिल्कुल ही आसान है। अब आप ये देखिए, मैंने ये पिछले साल के पौधों को अलग से छोटे छोटे पॉट्स में लगाकर इनको बचा कर रखा हुआ था। पूरी सर्दी के बाद इसमें थोड़े से अब दोबारा से ये ग्रो होने शुरू हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन कटिंग्स को कैंचिस से की हेल्प से कट कर लूँगी, क्योंकि आप इसको जितना कट करेंगे उतने ही ये पौधे उतने ही ज़्यादा ये बढ़ते जाएंगे। अब आप ये देखिए, आप या तो उनको छोटे पॉट से निकाल के उसी तरह से जड़ से इस मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे टुकड़े स्टेम के कर आप मिट्टी के अंदर इसको लगातार लगाते जाइए। इसकी मिट्टी की बात करें तो आपको इसकी मिट्टी में कुछ ज़्यादा कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो आप मैक्सिमम इसमें रेत का बाग रखें, मिट्टी रखें, और जिस भी गमले में आप लगाएं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें उसमें ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल अच्छे से ज़रूर हो, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। सिर्फ उतने ही पानी की इसको ज़रूरत होती है जितना कि अच्छे से फूल खिल जाए। यदि आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है, पानी बाहर नहीं निकल रहा है, इसके जो स्टेम है वो तो बड़ी हो जाएगी, परंतु फूल आना कम शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप इसको शेडेड एरिया में रख देते हैं तो इसकी स्टेम तो लगातार बढ़ती जाती हैं, फूल आना कम शुरू हो जाते हैं। तो आप जितना भी हो सके इसको मैक्सिमम धूप रखें। हाँ, जब भी आप किसी स्टेम को लगा रहे हैं और वो स्टेम बड़ी हो गई तो आप उसको कट करते जाएँ, क्योंकि जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से 2 से 3 ब्रांचेज और निकलना शुरू हो जाएंगी। और जो बची हुई टहनियाँ हैं आप उनको दोबारा से किसी नए गमले में और अच्छे से अपने पौधे तैयार करते जाइए। जितना आप इसको छोटी छोटी टहनियों के साथ लगाएंगे उतना ही जल्दी से फैलता जाएगा। और लगाने के बाद आप इसको 3 से 4 दिन तक आप थोड़ा सा छांव में रख दीजिए, क्योंकि जो जड़ें हैं वो स्टेम अच्छे से पकड़ लेंगी। इसके बाद जब आपका पौधा लग जाए तो जितना हो सके अपनी टहनियों की प्रूनिंग करते जाएं, कट करते जाएं, क्योंकि कट करने के बाद जहाँ जिस हिस्से से आप काटेंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप इसको रूट से भी लगा सकते हैं। यदि आपने पिछले साल कोई पौधा उगाया था और वो कहीं गमले में लगा हुआ है तो उसको बिल्कुल आप गमले से बाहर निकाल के दोबारा से किसी नए गमले में लगा दीजिए, जिससे कि आपका पौधा और अच्छे से बढ़ जाएगा। कोशिश करें इसको आप ज़्यादा कर हैंगिंग बास्केट में लगाएं, क्योंकि जो इसकी टहनियाँ हैं जब बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं तो वो लटकती हुई काफ़ी अच्छी लगती हैं। और जितना हो सके इसको सन तेज़ धूप में रखें, क्योंकि जितना इसकी बर्ड्स पर धूप लगती है उतनी ही कलियाँ ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं और फूल ही बहुत ज़्यादा सुंदर आते हैं। आप छोटे छोटे इनको प्लास्टिक कंटेनर में लगा सकते हैं। आप जैसे देखिए, मुझे बॉटल्स में लगाना बड़ा पसंद है, मैंने तो बॉटल्स में लगा रखा है। तो जिस भी तरह के पास आपके पास कोई छोटे डिब्बे हैं आप उनमें इसके अंदर इसको ग्रो करते रहिए। यदि आपको लग रहा है इस पौधे के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स लगे हैं तो आप हफ्ते भर में इस पर थोड़े से नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। नीम ऑयल नहीं है तो आप सूखी नीम की पत्तियों का बुरादा बनाकर भी इसके अंदर से डाल सकते हैं, जिससे कि जो भी आपके इंसेक्ट्स वगैरह लगे हैं वो ठीक हो जाएंगे। और जितना आप इसको छोटे पॉट में लगाएंगे, बास्केट्स में लगाएंगे, उतना ही प्लांट सुंदर लगेगा। अब आप ये देखिए, मैंने वेस्ट कंटेनर को यूज़ किया हुआ है, कप बॉक्स है, इसमें मैंने सभी अलग अलग तरह के मोसरोज को लगा दिया है और ये बड़े लगने के बाद बड़े ही सुंदर लगेंगे। जितना हो सके आप इसको धूप में रखिए, किसी भी ज़्यादा शेडी एरिया में ना रखें, क्योंकि इसको 9 o'clock प्लांट कह रहे हैं तो इसको सन लविंग प्लांट है तो बहुत ही ज़्यादा धूप पसंद है। तो आप जितना हो सके इसको ज़्यादा धूप में रखिए। पानी इसको तभी दें जब आपको लगे इसके रूट्स में पानी की कमी हो गई है। इस तरह से आप अपने मोस रोज़ को बड़े ही सुंदर ढंग से लगा सकते हैं।
आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। आप लंबी लंबी स्टैम्प ले लीजिए, नीचे से इसकी छोटे छोटे पत्तियों को हटा दीजिए और जितना पत्तियों का आप हटा देंगे आप उतना इसके अंदर इसकी 3 से 4 टहनियों को इकट्ठा बांध कर आप इसको एक छोटी सी बोतल में लगा दीजिए। उसके आप 3 से 4 दिन बाद देखेंगे छोटी छोटी रूट्स ग्रो हो गई हैं। उसको आप उन रूट्स के ग्रो होने के बाद दोबारा से आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में लगे लगे आप इनको तेज़ धूप में रख दीजिए और तभी आपके इस पर फूल आ जाएंगे। पोर्टुलिका प्लांट जो है इस गर्मियों में पौधा बड़ा ही सुंदर लगता है। जिस तरह से रोज़ पूरा खिला हुआ हमें सर्दियों में महकता रहता है, उसी तरह से हमारा पोर्टुलिका प्लांट गर्मियों में बिल्कुल खिला खिला रहता है। तो आप ये देखिए, इसको आप बोटल्स में भी लगा सकते हैं। छोटे छोटे स्टैम्प को कट करके आप अलग अलग रंगों के पोर्टुलिका के स्टैम्प को इस बोतल में छेद करके डाल दीजिए और आप ये देखिए कितना सुंदर आपका एक पोर्टुलिका पॉट बन जाएगा। तो आप इस तरह से अपने बगीचे में पोर्टुलिका प्लांट को ज़रूर लगाएं और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।